टैरिफ वॉर के तल्खी के बीच भारत की विमान निर्माता कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के बीच जेट इंजन को लेकर कई रक्षा सौदे फाइनल स्टेज में हैं। एचएएल सूत्रों के मुताबिक सबसे बड़ा सौदा जेट GE 414 इंजन का होने जा रहा है। यह इंजन भारत के 5वीं पीढ़ी के स्वदेशी लड़ाकू विमान एमका में लगेगा। जी ने इस इंजन की 80% तकनीकी ट्रांसफर की HAL की शर्त मान ली है। पीएम मोदी ने टीचर्स डे से एक दिन पहले गुरुवार को दिल्ली में राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले 45 शिक्षकों से मुलाकात की। मोदी ने करीब 35 मिनट तक संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने GST में सुधार, ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े कानून और आत्मनिर्भर भारत पर चर्चा की। मोदी ने कहा, हमने आजादी के बाद का अब तक का सबसे बड़ा फैसला लिया है। कांग्रेस बच्चों की टॉफी पर भी टैक्स लेती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 सितंबर को मणिपुर जा सकते हैं, हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। पीएम मिजोरम में रेलवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। मणिपुर हिंसा के बाद मोदी का यह पहला मणिपुर दौरा है। मई 2023 में मणिपुर में मेतई और कुकी समुदायों के बीच जातीय हिंसा शुरू हुई थी। इस हिंसा में अब तक 260 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग बेघर हो गए हैं। देश भर के 302 मंत्री खुद पर आपराधिक केस होने के बाद स्वीकार कर चुके हैं। इनमें 174 मंत्री ऐसे जिन पर हत्या, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे गंभीर आरोप हैं। वहीं केंद्रीय सरकार के 72 मंत्रियों में से 29 ने आपराधिक केस होने की बात मानी है। यह जानकारी चुनाव सुधार संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट में सामने आई है। भारत की आबादी अब धीरे धीरे उम्रदराज हो रही है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की 2023 की सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट के मुताबिक देश में 0 से 14 साल के बच्चों की आबादी में लगातार गिरावट आ रही है, जबकि बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है। हरियाणा की टिकटॉक स्टार और बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की मौत मामले में परिवार को झटका लगा है। गोवा की कोर्ट ने आरोपी सुखविंदर सिंह को विदेश जाने की इजाजत दे दी है। सुखविंदर का पासपोर्ट पहले कोर्ट में जमा था, जिसे उसे लौटा दिया जाएगा। अफगानिस्तान में गुरुवार देर रात 10:30 बजे 5.8 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके झटके जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में महसूस किए गए। जम्मू कश्मीर में किसी नुकसान का या हताहत की कोई खबर नहीं है। विमेंस वनडे वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है। विकेट कीपर बैटर यस्तिका भाटिया घुटने में चोट के कारण बाहर हो गई है। वे ICC टूर्नामेंट से पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज भी नहीं खेल सकेंगी। उमा छेत्री ने स्क्वाड में यस्तिका को रिप्लेस किया। बारिश से पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी इलाकों तक तबाही आ गई है। दिल्ली NCR में लगातार बारिश के कारण यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इससे कई इलाकों में बाढ़ आ गई है। नोएडा में सेक्टर 135 और सेक्टर 151 डूब गए। कई इलाकों में 3 से 4 फीट पानी भरा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार रात व्हाइट हाउस में टेक बिजनेसमैन के लिए डिनर रखा। इसमें गूगल CEO सुंदर पिचाई, मेटा CEO मार्क जुकरबर्ग, OpenAI CEO सैम ऑल्टमैन समेत कई दिग्गज उद्योगपति शामिल हुए। हालांकि टेस्ला CEO एलन मस्क को न्योता नहीं दिया गया। ट्रंप ने कहा, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था जब इतने सारे बुद्धिजीवी एक साथ मिले हों। उन्होंने इस टीम को हाई IQ ग्रुप कहकर संबोधित किया। नेपाल सरकार ने गुरुवार को फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब समेत 26 सोशल मीडिया साइट्स पर बैन लगा दिया है। इन प्लेटफॉर्म ने नेपाल के संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। मंत्रालय ने 28 अगस्त से 7 दिन की समय सीमा दी थी, जो बुधवार रात को खत्म हो गई।